Students, after studying education and growth of education in India, we are going to discuss about health according to the chapter People and Resources for class 9th. Now you can see health. Health a source of human resource development. Health एक एजुकेशन की तरह एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक स्रोत के रूप में है. द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ हेल्थ. पहला हमने देखा था वो एजुकेशन था, अब सेकेंड जो है वो हेल्थ है. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डॉक्टर्स. अब देखते हैं हम रोल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ सर्विसेज का क्या रोल है? तो द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट या पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए. अगर उसको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हेल्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. यहाँ पर पब्लिक हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन. पब्लिक हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो कुछ रीजन की वजह से इम्पोर्टेंट हैं. नंबर 1, बेटर इफेक्टिव हेल्थ फैसिलिटी रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ डिसीज़ एंड इंक्रीज द फिजिकल capacity to work and participate in production activities. Availability of health facilities increase the efficiency and productivity of human being. यानी जब हेल्थ की फैसिलिटी की जो है वो इंक्रीज़ होंगी तो इससे जो है ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है वर्क करने की, फ़िज़िकल कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और उसका जो पार्टिसिपेशन है प्रोडक्टिविटी में वो भी बढ़ेगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हेल्थ और फैमिली वेलफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए. दिस इज़ सो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्योंकि जो अल्टीमेट गोल होता है इकोनॉमी में वो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना होता है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अमंग अदर थिंग्स हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. जो क्वालिटी है लाइफ की वो और दूसरी चीज़ों पर, हेल्थ केयर पर और मेडिकल फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करती है. आगे यहाँ पर दिया हुआ है द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ICDS. द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू मीट द बेसिक challenges of human development. Launched its program by providing technical and financial assistance. ICDS यानी the Integrated Child Development Services covered about 18 million expectant and nursing mothers and over 39 million children below the age of 6 as on 30 November 2011. It serves as an integrated early childhood program with the objective of improving the development and nutrition and education of children. It includes the health care counseling for mothers, non-forming schooling for preschool children, supplementary feeding for all children, pregnant and nursing mothers, growth monitoring and promotion, and links to primary health care services such as immunization and vitamin A supplements. At local level of its operation, ICDS functions through the Anganwadi workers. A local woman resident of the village with at least 7 years of education. She is assisted by a female helper and both are trained by the government for 7
months for performing the work of ICS, ICDS at village level. Now growth of हेल्थ सेक्टर इन इंडिया में हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ को अगर हम देखते हैं, इंडिया का जो 5 ईयर प्लान है उसमें सफिशिएंट इम्प्रूवमेंट या इम्पोर्टेंस दिया है इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल और हेल्थ केयर और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के माध्यम से। 1955 से यहाँ हम देख सकते हैं 1955 से गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड फैमिली वेलफेयर। There are significant achievement in field of health facilities and health status of people। यहाँ हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने जो है 1951 से कई सारे स्टेप लिए हैं और इस फील्ड में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ और हेल्थ स्टेटस लोगों के उनको महत्व दिया गया है। There has been a steady increase in health care infrastructure over the plan period। यानी प्लान पीरियड के दौरान जो है एक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का। स्टडीज़ रिवील्स द फॉलोइंग अचीवमेंट। और अगर बात करते हैं तो इंडिया ने क्या अचीव किया है इस बारे में हम देखते हैं। देयर इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। बहुत सारे यानी जो मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या बढ़ी है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 28 कॉलेज से बढ़कर जो 1951 में 28 कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे, वो 314 हो गए हैं 2010 में। और जो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हैं वो भी 2690 से बढ़कर 16,290 तक हो गए हैं 2010 के अकॉर्डिंग। और नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल बेड्स हैज़ गॉन अप फ्रॉम 1.17 लाख इन 1951 टू 9.14 लाख इन 2010। Now there is a substantial increase in the number of medical personnel such as doctor, nurse, पर्सनल्स जैसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं। डॉक्टर हैज़ इंक्रीज्ड 61,800 इन 1951 से लेकर 8.17 लाख 2000 तक बढ़े हैं। सिमिलरली द नंबर ऑफ़ नर्सेज हैज़ इंक्रीज्ड 18,000 जो 1951 में थे वो 17.02 लाख इन 2010 में हो गए हैं। अब मोस्ट ऑफ द मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी जो अधिकतर मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अर्बन एरिया में हैं। इन रूरल एरिया मेडिकल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर के थ्रू जो है रूरल एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑपरेटिंग एट ब्लॉक लेवल एंड सब सेंटर प्रोवाइडिंग बेसिक एली फैमिली planning and child care services to a cluster of village. The number of health centers has increased from जो health care center हैं उनके जो संख्या है 275 से ये 1.74 लाख 2000 में हो गई है। हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है ये शो करता है कि इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट परिणाम स्वरूप देखने को मिला है। टेबल यहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 36 ईयर इन 1951। जब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक इंसान कितनी ईयर तक जीता है तो एवरेज में इसको देखा गया था 1951 में 36 ईयर्स तक की एज थी और अब जो है 2010 के अकॉर्डिंग ये 65 ईयर्स एवरेज है। Death rate has decreased from 27.4 thousand in 1951, 7.2 per thousand in 2010. Similarly, infant mortality rate has fallen from 146 per thousand in 1951 to 47,000 in 2010. Expenditure by the government, center and state government combined on health sector has been
increasing over the years. It has increased from 28,580 crore in 2010 2001 से लेकर 2002 तक ये जो है 1,03,741 करोड़ 2010 के अकॉर्डिंग और 11 के अकॉर्डिंग हुए हैं. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर हैज़ ranged between 1.1 and 1.4% of GDP during the period of 2001 and 2 and 2010 and 11. Despite significant important health facilities are far from adequate in terms of the requirement of the country. आगे हम बात करते हैं the number of doctor, nurses and hospital beds are much less in India as compared to the advanced country. एडवांस कंट्री के मुकाबले अभी भी हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, चाहे वो डॉक्टर, नर्स या हॉस्पिटल की संख्या है. हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया आर अटरली इनएडिक्वेट. और रूरल एरिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी अपर्याप्त है. द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज़ नॉट एडिक्वेट टू मीट द ग्रोथ नीड्स ऑफ द पीपल. यानी जो ग्रोइंग नीड है, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ केयर पर एक्सपेंडिचर है वो भी कम है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट अ फॉर्म ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. यानी ह्यूमन रिसोर्स का सही से यूज़ ना होना. तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.